नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, कुछ टॉफी 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदी गई, उतना ही टॉफी 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई तथा कुल टॉफियों को 1 रुपये के हिसाब से बेच दिया गया, तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 रुपये में 11 के हिसाब से 10 रुपये में 11 टॉफी के हिसाब से कुछ टॉफी खरीदा गया, उतना ही टॉफी 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदा गया, उतना ही टॉफी 10 रुपये में 9 के हिसाब से, यानी दोनों 10 रुपये में 11 के हिसाब से और 10 रुपये में 9 के हिसाब से दोनों जो टॉफी खरीदा गया, टॉफी की संख्या क्या है, बराबर है। हम इसे बराबर कैसे करेंगे, यहाँ तो 10 रुपये में 11 टॉफी खरीदा जा रहा है और 10 रुपये में 9 टॉफी, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उतना ही टॉफी खरीदा जा रहा है, तो हम पहले टॉफी की संख्या को बराबर करेंगे। टॉफी की संख्या को बराबर करने के लिए हमें ऊपर 9 से और नीचे 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 9 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 11 से। ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 रुपये में, ये हो जाएगा 90 रुपये में। हम 11 में 9 से गुना करेंगे, 11 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 99। 11 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 99। फिर यहाँ हम 10 में 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 110 रुपये। फिर 9 में 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 99। यानी 90 रुपये में 99 टॉफी खरीदा गया और 110 रुपये में 99 टॉफी खरीदा गया। अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है कि हम कुल टॉफी को 1 रुपये के हिसाब से बेच दे रहे हैं। हम यहाँ टॉफी खरीदे कितना, टॉफी जो खरीदे हम, ये 198 टॉफी खरीदे हैं। 198 टॉफी खरीदने में हमारा खर्च कितना आया है, खरीदने में जो हमारा खर्च आया है 200 रुपया। खरीदने में हमारा खर्च कितना आया, 200 रुपया। अगर हम 1 रुपये के हिसाब से टोटल टॉफ़ी को अगर हम बेचते हैं तो हमारा टोटल टॉफ़ी का संख्या कितना है, 198। ये हमारा क्या हुआ, ये जो हुआ हमारा सीपी हुआ। हमारा सीपी कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस जो हुआ 200 रुपया हुआ। कॉस्ट प्राइस 200 रुपये हुआ। अब हमें सेलिंग प्राइस चाहिए लाभ या हानि प्रतिशत के लिए। कॉस्ट प्राइस तो हमें पता चल गया कि 200 रुपया है। अब सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या दिया हो कि 1 रुपये के हिसाब से टोटल टॉफ़ी बेचा जा रहा है। हमारा टोटल टॉफ़ी का संख्या कितना निकल के आया है, 198। अगर हम 198 टॉफ़ी को 1 रुपये के हिसाब से अगर बेचेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 गुने 198 रुपया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 198 रुपया। 198 रुपया, यानी हमारा जो सीपी था, सीपी कितना था, 200 रुपया, और एसपी कितना निकल के आया, 198। यानी हम किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद के और 198 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हमें जो आ रहा है, हानि हो रहा है। तो हम यहाँ से हानि प्रतिशत निकालना है हमें हानि कितने का हो रहा है, 200 में खरीद के 198 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें 2 रुपये का हानि हो रहा है। 2 रुपये का जो हानि हो रहा है किस पे हो रहा है, इसका सीपी कितना है, 200, यानी 200 पे इंटू 100 करेंगे। 2 रुपये का हानि हो रहा है, 200 पे इंटू 100, ये कट जाएगा 100 बार में। इस 100 से 100 हमारा कितना निकल के आ गया, 1%। यानी 1% का क्या होगा, हमें लॉस होगा। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ टॉफी 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदी गई, उतना ही टॉफी 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई तथा कुल टॉफियों को 1 रुपये के हिसाब से बेच दिया गया, तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 रुपये में 11 के हिसाब से कुछ टॉफ़ी खरीदी गई और 10 रुपये में 9 के हिसाब से उतना ही टॉफ़ी खरीदी गई जितना 10 रुपये में हम 11 टॉफ़ी खरीदे थे। यानी हम यहाँ टॉफ़ी की संख्या बराबर करेंगे। ऊपर जो हम 11 टॉफ़ी खरीद रहे हैं 10 रुपये में और नीचे 10 रुपये में 9 टॉफ़ी खरीद रहे हैं, तो हमें इन दोनों टॉफ़ी की जो संख्या है वो पहले बराबर करना है। हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम अगर ऊपर 9 से गुना कर दें तो 99 हो जाएगा और नीचे 9 है, हम 11 से गुना कर दें तो ये 99 हो जाएगा। तो हम इस साइड भी 9 से और 11 से गुना करेंगे। हमारा टॉफ़ी का जो संख्या निकल के आ गया
कि हम 90 रुपये में 99 टॉफ़ी खरीद रहे हैं, फिर 110 रुपये में हम 99 टॉफ़ी खरीद रहे हैं, यानी हम टोटल जो टॉफ़ी खरीद रहे हैं, टोटल टॉफ़ी का संख्या कितना होगा, 99 + 99 यानी 198 हो जाएगा, 198। और हमारा जो टोटल खर्च लग रहा है, खर्च कितना लग रहा है, पहले वाले 99 टॉफ़ी खरीदने में 90 रुपये का खर्च आ रहा है और दूसरे वाले 99 टॉफ़ी खरीदने में 110 रुपये का खर्च आ रहा है, यानी टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है, 200 रुपया 198 टॉफ़ी खरीदने में, यानी हमारा जो CP निकल के आ गया 200 रुपया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि टोटल टॉफ़ी को हम 1 रुपये के हिसाब से बेच दे रहे हैं, टोटल टॉफ़ी को 1 रुपये के हिसाब से बेच दे रहे हैं, यानी हमारी टोटल टॉफ़ी का संख्या कितना निकल के आया है, 198, यानी हम 198 टॉफ़ी को 1 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो हमें कुल कितना प्राप्त होगा, 198 रुपया। हम 200 रुपये का कुछ खरीद के अगर हम 198 रुपये में अगर बेचेंगे तो हमें क्या होगा, हानि होगा। कितना का हानि हो रहा है, 2 रुपये का, किस पे, 200 पे, इंटू 100 करेंगे, हमारा हानि परसेंट निकल के आ जाएगा। हमारा हानि परसेंट कितना हुआ, 1%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि 15 रुपये के 4 के हिसाब से वस्तु खरीदी और 25 रुपये के 6 के हिसाब से बेच दी गई, कुल 25 रुपये का फायदा हुआ, तो वस्तु की संख्या ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 15 रुपये में इसका ये जो है कॉस्ट प्राइस है, 15 रुपये में 4 के हिसाब से, 15 रुपये में 4 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीद रहा है और बेच कैसे रहा है, 25 रुपये में 6 के हिसाब से वस्तु बेच रहा है। 15 रुपये में 4 के हिसाब से वस्तु खरीद रहा है और 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेच रहा है, यानी ये क्या हुआ, इसका SP हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया, और ये कॉस्ट प्राइस हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ जितना वस्तु खरीदा होगा उतना ही वस्तु बेचेगा, यानी हमें सबसे पहले वस्तु की संख्या बराबर करना पड़ेगा, वस्तु की संख्या बराबर करना पड़ेगा, यानी हम इसे 3 से गुणा करेंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे, यानी ऊपर भी बाड़े वस्तु हो जाएगा, नीचे भी बाड़े वस्तु। अब हम इस साइड अगर 3 से गुणा किए हैं तो इस साइड भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, इस साइड अगर हम 2 से गुणा किए हैं तो इस साइड भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी अब हमारा CP क्या हो गया, 45 रुपया, 45 रुपये में बाड़े वस्तु खरीदी और बेच कितने में रहा है, 50 रुपये में बाड़े वस्तु बेच रहा है, 50 रुपये में बाड़े वस्तु बेच रहा है, ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये जो होगा सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ अगर वो बाड़े वस्तु खरीद के और बाड़े वस्तु अगर बेच रहा है, 45 रुपये में बाड़े वस्तु खरीद के 50 रुपये में बाड़े वस्तु अगर बेच रहा है तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ जो उसे हो रहा है 5 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने वस्तु के सौदा करने पे, बाड़े वस्तु के सौदा करने पे, बाड़े वस्तु के सौदा करने पे उसे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कुल जो उसे प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 25 रुपये का अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें अगर 25 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितने वस्तु का सौदा करना पड़ेगा, हम अगर इस साइड अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो इस साइड भी 5 से गुणा करेंगे, यानी हमें 60 वस्तु का सौदा करना पड़ेगा। हमें 25 रुपये के प्रॉफिट के लिए 60 वस्तु का सौदा करना पड़ेगा। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 रुपये के 4 के हिसाब से वस्तु खरीदी गई और 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दी गई, तो कुल 25 रुपये का फायदा हुआ, तो वस्तु की संख्या ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 15 रुपये में 4 के हिसाब से वस्तु खरीदी गई और 25 रुपये में 6 के हिसाब से वस्तु बेची गई, तो हम सबसे पहले तो वस्तु की संख्या बराबर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि जितना वस्तु हम खरीदे थे उतना ही वस्तु बेच रहे हैं, तो हम सबसे पहले वस्तु की संख्या बराबर करेंगे। वस्तु की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ जो हमारा वस्तु की संख्या 4 है और नीचे कितना है, 6 है, बराबर करने के लिए हम ऊपर 3 से गुणा किए, नीचे 2 से गुणा किए, दोनों जगह हमारे वस्तु की संख्या कितना आ गया, 12। अब हम इस साइड भी 3 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे, हमारे यहाँ CP और SP अब क्या आ गया, 45 रुपये में बाड़े वस्तु ये हमारा CP हो गया और 50 रुपये में बाड़े वस्तु ये SP हो गया, यानी हमें यहाँ बाड़े वस्तु की सौदा करने में कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बाड़े वस्तु के सौदा पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितने के प्रॉफिट चाहिए, 25 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें कितने वस्तु का सौदा करना पड़ेगा,
हम इस साइड अगर 5 से गुना किए हैं तो इस साइड भी 5 से गुना करेंगे, यानी 12 पचे 60। हमें 60 वस्तु का सौदा करना पड़ेगा 25 रुपए के प्रॉफिट के लिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि एक व्यापारी ने कुछ संतरे 1 रुपया में 4 के भाव से खरीदे, उसमें से 5वां भाग व्यापारी अपने पास रख लिया तथा शेष को 1 रुपया में 3 के भाव से बेच दिया, तो व्यापारी को 2 रुपये का लाभ हुआ। तो व्यापारी कुल कितने संतरे खरीदा था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यापारी कुछ संतरा खरीद रहा है, जो 1 रुपये में 4 के भाव से वो खरीद रहा है। उसमें से जो संतरा है उसमें से 5वां भाग यानी 1/5 भाग वो अपने पास रख लेता है और शेष संतरे को 1 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है, तो उसे 2 रुपये का लाभ होता है। तो हम संतरा का संख्या कुछ मानेंगे। हम संतरा का संख्या 4, 3 और 5 का हम एलसीएम मानेंगे। 4, 5 और 3 का हम एलसीएम मानेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। हम 4, 5 और 3 का जो एलसीएम लेंगे हम 60। हमने मान लिया टोटल हमारा जो संतरा का संख्या था वो 60 था। हमने क्या किया, संतरा का संख्या मानने के लिए कि कैलकुलेशन आसानी हो, हमने 4, 5 और 3 का एलसीएम ले लिया। 4, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 60। हमने मान लिया कि व्यापारी कुल 60 संतरा खरीदा था। उसमें से अगर वो 60 संतरा खरीद रहा है, व्यापारी अगर 60 संतरा खरीद रहा है तो 1 रुपये में 4 संतरा खरीद रहा है। 1 रुपये में अगर 4 संतरा खरीद रहा है तो 60 संतरा खरीदने में उसे कितना खर्च लगेगा। 1 रुपये में 4 संतरा खरीद रहा है तो उसे 60 संतरा खरीदने में कितना खर्च आएगा। हम 4 से भाग देंगे यानी उसे 15 रुपये का खर्च आएगा। उसका ये क्या होगा, सीपी हो जाएगा। सीपी हो जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है कि व्यापारी इस संतरे का 5वां भाग यानी व्यापारी जो है इसका 1/5 भाग वो अपने पास रख लेता है। यानी व्यापारी जो है 60 का हम 1/5 भाग लेंगे, कितना हो जाएगा 12। व्यापारी 60 में से 12 संतरा अपने पास रख लेता है तथा शेष अब कितना बचा। शेष जो बचेगा अगर हम 60 में से 12 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 48। इस 48 संतरे को वो 1 रुपया में 3 के भाव से बेच रहा है। इस 48 संतरे को 1 रुपये में 3 के भाव से बेच रहा है, यानी 3 संतरे खरीदने में हमें 1 रुपये का खर्च आ रहा है। तो 48 संतरा खरीदने में कितना का खर्च आएगा। 48 संतरा खरीदने में यानी हम इसे भाग देंगे 3 से, यानी 48 संतरा खरीदने में हमें 16 रुपये का खर्च आएगा। 48 संतरा 1 रुपये में 3 के भाव से अगर वो बेच रहा है तो 48 संतरे बेचने में उसे कितना पैसा मिलेगा 16 रुपया। ये 16 रुपया उसका क्या हो गया, ये उसका एसपी हो गया। 16 रुपया एसपी हो गया। अब देखिए हमारा सीपी कितना निकला 15 रुपया, एसपी कितना निकला 16 रुपया। सीपी जो निकल के आया 15 रुपया और एसपी निकल के आया 16 रुपया। यहां हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें 1 रुपया नहीं 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम संतरा का संख्या 60 मान के अगर चल रहे हैं कि हम 60 संतरा खरीद के लाए थे और 60 में ही 1/5 भाग रख के शेष भाग को हम 1 रुपये में 3 के भाव से अगर बेच रहे हैं तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 रुपया नहीं हमें 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी हम टोटल कितने संतरे पे सौदा किए होंगे, अगर हम 60 संतरे पे सौदा कर रहे हैं तो हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 नहीं हमें 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का प्रॉफिट हो रहा है। हम अगर 60 संतरा का सौदा कर रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम अगर 120 संतरा का सौदा करेंगे तो हमें 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी हमें 2 रुपये के प्रॉफिट के लिए 2 रुपये के प्रॉफिट के लिए हमें कितना का सौदा करना पड़ेगा 60 गुने 2 यानी 120 संतरा। हमें टोटल कितने संतरा का सौदा करना पड़ेगा 120 संतरा। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यापारी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदे, उसमें से 5वां भाग व्यापारी अपने पास रख लिया तथा शेष को 1 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया और व्यापारी को कुल 2 रुपया का लाभ हुआ। तो व्यापारी कुल कितने संतरा खरीदा था। तो हमने संतरा का संख्या मानना था कि हम कुछ संतरा का संख्या मान लें ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर लें।
तो हम संतरा का संख्या कैसे मानेंगे? हम संतरा का संख्या मानेंगे 4 और पांचवा भाग जो रख रहा है 4, 5 और 3 का हम एलसीएम लेके हम संतरा का संख्या मानेंगे। 4, 5 और 3 का जो हमारा एलसीएम आया कितना आया? 60 आया। यानी हम संतरा का संख्या 60 मान के हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। 60 अगर 60 संतरा वो खरीदेगा 1 रुपये में 4 के हिसाब से, तो उसका खर्च कितना आएगा? 15 रुपये का। यानी 15 रुपया उसका सीपी हो गया। 60 संतरे पे अगर वो खरीद के ला रहा है 60 संतरे, तो उसका सीपी कितना हो गया? 15 रुपया। अब इस 60 संतरे में से हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1/5 भाग वो व्यापारी खुद अपने पास रख लेता है। 60 का 1/5 कितना होगा? 12। यानी 12 संतरा व्यापारी अपने पास रख लिया, तो शेष कितना संतरा बचा? 48। इस 48 संतरे को व्यापारी 1 रुपये में 3 के भाव से बेच रहा है। यानी 3 संतरा बेचने पे 1 रुपया अगर उसे मिलेगा, तो 48 संतरा बेचने पे उसे कितना मिलेगा? 16 रुपया। यानी उसका जो सीपी था कितना था? 15 और एसपी कितना निकल के आ गया? 16 रुपया। सीपी 15 था और एसपी निकल के आ गया 16। यहाँ उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपया का। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 60 संतरे का सौदा कर रहे हैं, यानी 60 संतरा खरीद के लाए और उसका 1/5 भाग रख के और शेष संतरा को अगर हम बेच रहे हैं, तो हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें 2 का प्रॉफिट चाहिए। यानी हमें टोटल कितने संतरे पे सौदा करना पड़ेगा? यानी 60 पे कर रहे थे तो 1 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 120 पे करेंगे तो 2 का प्रॉफिट होगा। यानी संतरा का टोटल संख्या कितना निकल के आ गया? 120। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि 1 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई, उतना ही वस्तु 1 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी गई, दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच दिया गया, तो 3 की हानि हुई, तो वस्तु की संख्या याद करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई, उतना ही वस्तु 1 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी गई। 1 रुपये में 5 के हिसाब से जितना वस्तु खरीदी गई, उतना ही वस्तु 1 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी गई। तो हम सबसे पहले वस्तु की संख्या बराबर करेंगे। वस्तु की संख्या बराबर करने के लिए हम ऊपर 4 से गुना करेंगे, नीचे 5 से गुना करेंगे। तो इस साइड भी 4 से गुना करेंगे और 5 से गुना करेंगे। हमारा क्या निकल के आया? यहाँ से निकल के आया 4 रुपये में 20 वस्तु खरीद रहा है। 4 रुपये में 20 वस्तु और 5 रुपये में कितना? 20 वस्तु। 4 रुपये में 20 वस्तु और 5 रुपये में 20 वस्तु। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच रहा है। दोनों को मिला के 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच रहा है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे क्या हो जाएगा? 9 रुपये में 40 वस्तु। 9 रुपये में 40 वस्तु, ये हमारा क्या हो गया? ये सीपी हो गया। ये जो हमारा हो गया सीपी हो गया। 9 रुपये में 40 वस्तु, ये हमारा सीपी हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दोनों को मिला के 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच रहा है। यानी हमारा सीपी जो है, सीपी कितना है? 9 रुपये में 40। बेच कैसे रहा है? 2 रुपये में 9 के हिसाब से। 2 रुपये में 9 के हिसाब से, ये एसपी। तो हमें सबसे पहले वस्तु की संख्या बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना वस्तु खरीद के लाए हैं उतना ही वस्तु हम बेचेंगे। हम इन दोनों को बराबर करने के लिए हम ऊपर 9 से गुना करेंगे, नीचे 40 से गुना करेंगे। नीचे 40 से गुणा करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा। 9 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो हमारा जो सीपी हो गया, ये हो गया 81 रुपये में। 81 रुपये में 40 में 9 से गुणा करेंगे, होगा 360। सीपी कितना हुआ? 81 रुपये में 360 वस्तु खरीद के लाए। हमारा एसपी यहाँ से कितना हो गया? एसपी जो हो गया 40 में 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 80। हमारा एसपी हो गया 80 रुपये में कितना वस्तु? 360। यानी
हम खरीद के लाए थे 81 रुपये में 360 वस्तु और बेच रहे हैं 80 रुपये में 360 वस्तु, यानी हमें एक का हानि हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है हमें एक का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है, हमें 1 रुपये का हानि हो रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें 1 रुपये नहीं, हमें 3 रुपये के हानि हो रहा है। अगर हम 360 वस्तु का सौदा कर रहे हैं, 360 वस्तु का हम सौदा कर रहे हैं, तो हमें 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो हमें 3 की हानि के लिए कितनी वस्तु का सौदा करना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ 3 से अगर गुना करेंगे तो वस्तु की संख्या में भी 3 से गुना होगा। यानी हमें जब 3 की हानि चाहिए, हमें 3 रुपये की, 1 रुपये की हानि, एक रुपये की हानि, 1 रुपये की हानि पे कितना वस्तु, 360। 1 रुपये के हानि पे 360 वस्तु, अगर 360 वस्तु का सौदा कर रहे हैं तो 1 रुपये का हानि हो रहा है। हमें चाहिए 3 रुपये की हानि। हमें कितना चाहिए, 3 रुपये की हानि चाहिए। 3 रुपये की हानि, हम कितना वस्तु का सौदा करेंगे, 3 × 360, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 108 पे 0, यानी 1080 वस्तु का अगर हम सौदा करेंगे तो हमारा 3 रुपये का हानि होगा। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, उतना ही वस्तु 1 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी, दोनों को मिला के 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच दिया, तो 3 की हानि हुई। तो वस्तु की संख्या ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था कि 1 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु, उतना ही वस्तु 1 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी। तो हम यहाँ सबसे पहले वस्तु की संख्या बराबर करेंगे। वस्तु की संख्या बराबर करने के लिए हमने 5 में 4 से गुणा किया और 4 में 5 से गुणा किया। हमारा दोनों जो है ऊपर नीचे आ गया 20-20 वस्तु। हम इस साइड भी 4 से और 5 से गुणा करेंगे। हमारा आ गया 4 रुपये में 20 वस्तु और 5 रुपये में 20 वस्तु। हमने 2 वस्तु खरीद के लाया, दोनों वस्तु को मिला दिया, तो हमारा खर्च कितना लगा, 9 रुपया 40 वस्तु को खरीदने में। अब हमसे क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में, हमसे बोला जा रहा था कि 2 रुपये में 9 के हिसाब से वस्तु को बेच रहे हैं। 9 रुपये में 40 के हिसाब से खरीद के लाए थे, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम बेच कैसे रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमारा क्या दिया हुआ है कि 2 रुपये में 9 के हिसाब से। तो हम वस्तु की संख्या बराबर करेंगे, जितना वस्तु हम खरीद के लाए थे उतना ही वस्तु बेचेंगे, यानी ऊपर 9 से गुणा कर देंगे, नीचे 40 से। हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 81 रुपये में 360 वस्तु और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80 रुपये में 360 वस्तु। हमें कितना, 1 का हानि हो रहा है। 1 का हानि 360 वस्तु के सौदा पे 1 रुपये का हानि हो रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 के हानि हो रहा है, यानी 3 रुपये का हानि हमें कैसे होगा, 360 वस्तु के सौदा पे 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो हम अगर 1080 वस्तु का सौदा करेंगे तो हमें 3 का हानि हो जाएगा, यानी हम अगर इस साइड 3 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1080 वस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि 2 वस्तु को 18 से 90 रुपया प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है, तो पहले को 18% हानि तथा दूसरे को 18% लाभ पे बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमारा एक कंसेप्ट होता है, 2 कंसेप्ट होता है। क्या होता है कंसेप्ट कि अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, 2 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, एक वस्तु को x% के लाभ पे और एक वस्तु को x% की हानि पे अगर बेचा जाए, तो उस पूरे सौदे में ना हानि होता है और ना ही लाभ होता है। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट होता है कि अगर 2 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो एक वस्तु को अगर x% के लाभ पे और एक वस्तु को x% के हानि पे अगर बेचा जाए, तो उस सौदे में हमेशा हानि होता है। और वो हमारा हानि प्रतिशत कितना होता है, x²/100। यानी हमारा जो यहाँ क्या है, 2 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ हमें क्या होगा, हानि होगा, इस सौदे में हानि होगा। और हानि परसेंट हमारा कितना होगा, हानि जो होगा x²/100। यानी यहाँ हमारा x का वैल्यू क्या है, हमें 18% की हानि और 18% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ हमें हमेशा हानि होगा। हानि जो कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 18 × 18/100%। ये जो होगा हमारा हानि होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 में अगर हम 100 से भाग देंगे, ये होगा 3.24%। यानी
इस सौदे में उसे 3.24% का हानि होगा। देखिए एक बार फिर से, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो वस्तु को 18 से 90 रुपया प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है, तो पहले वस्तु को 18% की हानि तथा दूसरे वस्तु को 18% लाभ पे बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ हमारा दो कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट पहला क्या होता है कि अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, दो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अगर बराबर हो, अगर एक वस्तु को हम x% के लाभ पे और दूसरे वस्तु को x% के हानि पे बेचते हैं, तो उस सौदे में ना हमें लाभ होता है और ना ही हानि होता है। और इसमें हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या होता है? दूसरा कंसेप्ट होता है कि अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस अगर बराबर हो और एक वस्तु को x% के लाभ पे और दूसरे वस्तु को x% के हानि पे अगर बेचा जाए, तो उस सौदे में हमेशा हानि होता है। और वो हमारा हानि प्रतिशत कितना होता है? x²/100%। हमारा हानि प्रतिशत कितना होता है? x²/100%। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ था बराबर दिया हुआ था, और एक वस्तु को 18% के लाभ पे और एक वस्तु को 18% हानि पे बेचा जा रहा था। तो यहाँ हमारा जो होगा, यहाँ क्या होगा? इस सौदे में हमें हानि होगा, और हानि कितना होगा? x²/100। हमारा x यहाँ क्या है? 18 है। 18 × 18/100 करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? ये 3.24% की कमी होगी, यानी 3.24% की हानि होगी हमें। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि दो घोड़े 2880 रुपया प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। एक को 20% लाभ पे तथा दूसरे को 20% हानि पे बेचा जाता है, तो कुल कितने रुपए की लाभ या हानि होगी? हमने पिछले क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर दो वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो, दो वस्तु का विक्रय मूल्य अगर बराबर हो और एक वस्तु पे x% का लाभ हो और दूसरे वस्तु पे x% की हानि हो, तो हमें उस पूरे सौदे में क्या होता है? हानि होता है। और वो हानि परसेंटेज कितना होता है? x²/100 के बराबर। अगर हमें ये दिया हो कि दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है, दो वस्तु का जो है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है, और एक वस्तु पे एक वस्तु को x% हानि पे और दूसरे वस्तु को x% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो उस सौदे में हमें ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन यहाँ तो क्रय मूल्य नहीं, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर है, यानी यहाँ हानि जो होगा हमारा, हानि प्रतिशत कितना होगा? हानि प्रतिशत होगा x²/100। यहाँ हमारा x कितना है? x जो है 20, यानी 20 × 20/100। ये कितना हो जाएगा? 4%, यानी 4% की उसे हानि हो रही है। हमें क्या दिया हुआ है कि 2880 रुपये प्रत्येक के हिसाब से अगर बेचा जा रहा है, 2880 रुपया प्रत्येक के हिसाब से अगर बेचा जा रहा है, तो उसे 4% की हानि हो रही है। उसे कितना हो रहा है? 4% की हानि हो रहा है। तो ये जो 4% की हानि हो रहा है, यानी उसे मिल कितना रहा है? उसे 96% मिल रहा है, यानी 96% का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 96% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 × 2880। 2 × 2880, 96% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 2880 रुपया। यहाँ से हमारा 1% का वैल्यू आ जाएगा, 1% का वैल्यू आ जाएगा, 1% का वैल्यू आ जाएगा कितना? 2 × 2880/96। हमें कितना परसेंट का चाहिए? हमें 4% का चाहिए। हमसे क्या पूछ रहा था कि कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हो रही है? 4% की हानि हो रही है, तो हमें 4% का वैल्यू चाहिए, यानी 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 2880/96 × 4 करेंगे। ये कितने बार में जाएगा? ये 24 बार में जाएगा। हम इसे 24 से काटेंगे, ये एक बार में जाएगा, ये 2 0, यानी 120 बार में जाएगा। हमारा कितना निकल के आ गया? 240, यानी 240 रुपये का इस सौदे में हमें क्या होगा? 240 रुपये का नुकसान होगा। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो घोड़े 2880 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। एक को 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि पे बेचा जाता है, तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? हमें क्या दिया हुआ था? हमें इसका सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ था। अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो इस सौदे में हमें क्या होगा? एक वस्तु को 20% लाभ पे और दूसरे वस्तु को 20% हानि पे अगर बेचा जा रहा है,
तो इस पूरे सौदे में हमें हानि होगा, और जो हमारा हानि परसेंट होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटा 100। यहाँ एक्स का वैल्यू कितना होगा, 20 गुने 20 बटा 100 करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, 4% का लॉस हो रहा है हमें 4% का लॉस हो रहा है। यानी हमें बेचने पे, इस घोड़े को बेचने पे हमें कितना मिल रहा है, 96%। ये जो 96% का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू 2880। यानी एक घोड़े के सेलिंग प्राइस में हम अगर 2 से गुना करेंगे तो हमारा 2 घोड़े का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमें ओवरऑल जो है 4% का नुकसान हो रहा है, यानी हमें प्राप्त कितना हो रहा है, 96%। तो 96% का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2880। यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे। फिर हमें क्या चाहिए कि कितने रुपये का लाभ या हानि हो रहा है, यानी हमें 4% का वैल्यू चाहिए। हम यहाँ से 4% का वैल्यू निकालेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया, 240 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि 2 घोड़े 1280 रुपये के प्रत्येक बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 20% लाभ पे बेचा जाता है तथा दूसरे घोड़े को 25% हानि पे बेचा जाता है। तो पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा था, तो उसमें हमारा एसपी बराबर था और लाभ और हानि परसेंट जो था वो भी बराबर था। तो हम वहाँ क्या कंसेप्ट लगा रहे थे कि वहाँ जो है अगर एसपी बराबर है और लाभ और हानि परसेंट बराबर है तो उस सौदे में हमें पूरे सौदे में हमें हानि तो हो ही रहा था, और हानि कितना परसेंट हो रहा था, जो हमारा x% लाभ और x% हानि था। तो हमारा टोटल सौदे में जो हानि हो रहा था एक्स स्क्वायर बटा 100% का हमें हानि हो रहा था। लेकिन यहाँ तो हमें लाभ परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है वो इक्वल नहीं है। लाभ जो हमें हो रहा है 20% का और हानि हो रहा है 25% का। तो हम इस क्वेश्चन में पिछला कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे, हमें दिया हुआ है कि 20% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 20% को फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/5। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि हमें 25% का हानि हो रहा है, दूसरे वस्तु पे 25% का हानि हो रहा है। अगर हम 25% को फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें क्या होगा, 1/4। यानी देखिए पहले वस्तु को हम ये मान सकते हैं कि 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। यानी पहले वस्तु का अगर सीपी 5 रुपया होगा तो एसपी कितना होगा, 1 रुपये के लाभ पे बेच रहा है, यानी 6 रुपया। हम ये मान सकते हैं कि एसपी, सीपी और एसपी, अगर पहले वस्तु का अगर सीपी 5 है तो 20% के लाभ पे बेच रहे हैं, यानी 6 में बेच रहे हैं। दूसरे वस्तु का अगर हम सीपी मान ले 4, दूसरे वस्तु का सीपी 4 मान ले तो हम 25% के हानि पे, यानी 1 के हानि पे बेच रहे हैं, यानी इसका एसपी कितना हो जाएगा, 3। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। यानी पहले का 6 है और यहाँ पहले का 3 है, तो हम इस 3 को भी 6 बनाएंगे। हम इस 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 6 बन जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या निकल के आया, सीपी और एसपी। अब निकल के आया पहले वस्तु का 5 सीपी है, एसपी कितना है, 6 है। दूसरे वस्तु का जो हो गया हमारा 8 हो गया सीपी, और एसपी कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए अगर हम कोई चीज़ 5 का खरीद के अगर 6 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर कोई चीज़ हम 8 का खरीद के अगर 6 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। कोई चीज़ अगर हम 8 का खरीद के अगर 6 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, 2 रुपया का लॉस हो रहा है। देखिए हमारा यहाँ टोटल इस बिजनेस में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 रुपया और 8 रुपया, यानी टोटल 13 रुपया का इन्वेस्ट है, 13 यूनिट का इन्वेस्ट है। हमें हानि कितना हो रहा है, यहाँ 1 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ जो है 2 का हानि हो रहा है। यानी ओवरऑल जो है हमें 1 का हानि हो रहा है, ओवरऑल 1 हानि हो रहा है, ओवरऑल 1 का हानि हो रहा है। 13 पे 1 का हानि हो रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हानि परसेंट, हानि परसेंट कितना हो जाएगा, 1 का हानि हो रहा है किस पे, 13 पे इंटू 100। 1 का हानि हो रहा है किस पे, 13 पे इंटू 100। अगर हम इसे तोड़ेंगे ये हो जाएगा 7 से 9/13%। ये कितना हो जाएगा,
7/9 93%, 900/13 यानी 7/9/13%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि 2 घोड़े 1280 रुपये के प्रत्येक बेचे जाते हैं, यानी इसका जो है एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो है बराबर है, पहले घोड़े को 20% लाभ पे बेचा जाता है, दूसरे घोड़े को 25% हानि पे बेचा जाता है। तो पूरे सौदे में हमें कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसका जो है अगर एसपी बराबर है तो हमें तो ये पता है कि इसका जो है इस पूरे सौदे में हमें हानि होगा, लेकिन हम हानि प्रतिशत कैसे निकाल पाएंगे? देखिए हमें ये दिया हुआ है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का पहले वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20 को हम अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5। यानी हम ये मान सकते हैं कि पहला वस्तु अगर हम 5 का खरीदे थे तो 6 रुपये में हम बेच रहे थे। दूसरे वस्तु पे हमें क्या दिया हुआ है कि 25% का हानि हो रहा है, यानी हम 25 को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/4। हम ये मान सकते हैं कि दूसरे वस्तु को 4 रुपये में अगर खरीदे थे तो 1 के हानि पर हम बेच रहे हैं तो 3 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दोनों वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है। पहले का हमारा विक्रय मूल्य 6 है, दूसरे का 3 है, तो हम इसे 6 बनाएंगे इस 3 को, यानी इसको हम बराबर करेंगे, इस विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे, हमारा विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अगर हम इस साइड 2 से गुणा करेंगे तो इस साइड भी 2 से गुणा करेंगे। यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया कि हम 5 का खरीद के पहले वस्तु 6 रुपये में बेच रहे थे, 20% का प्रॉफिट हो गया। दूसरा वस्तु हो गया 8 का खरीद के 6 में बेच रहे हैं, तो यहाँ 25% का हानि हो गया। देखिए अगर हम 5 का खरीद के 6 में बेच रहे हैं तो हमें कितना का हानि हो रहा है? 1 का हानि हो रहा है। अगर हम 8 का खरीद के 6 में बेच रहे हैं तो हमें हानि कितना का हो रहा है? 2 का हानि हो रहा है। यानी इस पूरे बिजनेस में हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए 8×5 13 रुपया। मान लिए हम 8×5 13 रुपया इन्वेस्ट किए, हमें इसमें हानि कितना हो रहा है? पहले वस्तु पे तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वस्तु पे 2 का हानि हो रहा है, यानी ओवरऑल हमें 1 का हानि हो रहा है। हम इसमें इन्वेस्ट कितना किए थे? 13 यूनिट इन्वेस्ट किए थे, हमें 1 यूनिट का हानि हो रहा है। यहाँ से हम हानि परसेंट निकाल सकते हैं, 1/13 × 100 करेंगे, हम इसे तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 7/9/13%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि 2 घोड़े 15 से 20 रुपये के बेचे जाते हैं, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहले घोड़े को 10% हानि पे बेचा जाता है, दूसरे घोड़े को 25% लाभ पे बेचा जाता है, कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि ज्ञात करें। हमें लाभ या हानि रुपया में ज्ञात करना है, परसेंट में नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि हमसे केवल पूछ रहा है लाभ या हानि ज्ञात करें, लाभ या हानि परसेंट नहीं पूछ रहा है। देखिए हमें ऊपर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर दिया हुआ है कि 2 घोड़े 15 से 20 रुपये में बेचे जा रहे हैं, यानी 2 घोड़े का टोटल सेलिंग प्राइस जो है, 2 घोड़े का टोटल सेलिंग प्राइस 1520 रुपया है। और दूसरा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य, पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखिए हम सबसे पहले इस 10% और 25% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि पहले घोड़े को 10% हानि पे, यानी 10% हानि पे अगर बेचेंगे, अगर 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1/10। दूसरे घोड़े को 25% लाभ पे, यानी 25% लाभ पे अगर हम इस 25% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1/4। यानी देखिए यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमें ये दिया हुआ है कि पहले घोड़े को 10% लाभ पे बेच रहे हैं, हम ये मान लेंगे कि पहले घोड़े का जो है क्रय मूल्य यानी सीपी जो है 10 है, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? हम 10% के हानि पे, यानी 10 पे 1 का हानि हो रहा है, यानी अगर पहले घोड़े का एसपी सीपी जो है 10 है, पहले घोड़े का सीपी 10 है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 1 के हानि पे बेचेंगे यानी 9 हो जाएगा। हमें दूसरे घोड़े में क्या दिया हुआ था? दूसरे घोड़े में दिया हुआ है कि 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, यानी हम ये मान लेंगे कि पहले घोड़े का जो है दूसरे घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो अगर 4 है, क्रय मूल्य कितना है? 4 है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 के प्रॉफिट पे, 4 पे 1 का प्रॉफिट यानी 5 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य यानी पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य यानी दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन पहले घोड़े का क्रय मूल्य यहाँ कितना है 10 है, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है 5 है। तो हम इसे या तो इसे हम 5 बनाएंगे या इसे हम 10 बनाएंगे। तो हम अगर इसे 5 बनाते हैं तो ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा, तो हम इसे 10 बना लेते हैं। इसे 10 बनाने के लिए हम 2 से गुना करेंगे, इस साइड भी 2 से गुना करेंगे। हमारा क्या आ गया CP और SP। CP आ गया 10, SP पहले घोड़े का कितना आ गया 9, दूसरे घोड़े का CP कितना आ गया, CP आ गया 8, SP कितना आ गया 10। अब हमारा जो पहले घोड़े का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ जो है टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य टोटल है 18, विक्रय मूल्य टोटल कितना है 19, विक्रय मूल्य टोटल कितना है 19। यानी हमें एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट 18 उसका CP हो गया और 19 इसका SP हो गया, तो हमें हो रहा है एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है, एक का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब देखिए हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य जो है 1520 रुपया, 1520 रुपये में उसे बेचा जा रहा है, यानी उसका विक्रय मूल्य 1520 रुपया है। यानी इस 19 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है, हमें 19 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है 1520 रुपया। हमें क्या चाहिए लाभ या हानि चाहिए, यानी हमारा यहाँ लाभ कितना हो रहा है 1 यूनिट हो रहा है, हमें 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 19 यूनिट का वैल्यू है 1520, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, हम इसे 15 से भाग देंगे, 15 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, 19 से भाग देंगे, ये 19 से कितने बार जाएगा 152, 19 में 8 से गुना करेंगे 152 होगा, ये 0 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 80। यानी जो होगा लाभ कितना होगा 80 रुपये का लाभ होगा, लाभ कितना होगा 80 रुपये का लाभ होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 घोड़े 1520 रुपये के बेचे जाते हैं, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले घोड़े को 10% हानि पर बेचा जाता है, दूसरे घोड़े को 25% लाभ पे बेचा जाता है, तो कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि ज्ञात करें। हमें यह दिया हुआ है कि पहले घोड़े को 10% हानि पे, हम इस 10% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/10, यानी हम ये मानेंगे कि पहले घोड़े का जो CP होगा वो अगर 10 यूनिट होगा तो उसका SP कितना होगा, यानी 10 पे 1 का हानि हो रहा है, यानी SP इसका 9 हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है दूसरे घोड़े को 25% लाभ पे, अगर हम इस 25% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/4। हम ये मानेंगे कि दूसरे घोड़े को अगर 4 रुपया में खरीदे थे, 4 रुपया उसका CP है, तो उसका SP कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ उसका दूसरे घोड़े का CP 4 हो गया, SP हो गया 5। अब हमें दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ हमारा पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट, तो हम इस 5 यूनिट को भी 10 में बदलेंगे, यानी हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, इस साइड भी 2 से। अब हमारा क्या आ गया, पहले घोड़े का CP 10 यूनिट, दूसरे घोड़े का पहले घोड़े का SP जो हो गया 9, फिर दूसरे घोड़े का CP हो गया 8 और दूसरे घोड़े का SP हो गया 10, यानी पहले घोड़े का CP दूसरे घोड़े के SP बराबर हो गया। अब यहाँ से हमारा जो टोटल CP है, टोटल CP कितना हो गया 18 यूनिट और टोटल SP कितना हो गया 19 यूनिट। हमें जो दिया हुआ है कि जो बेचा जा रहा है घोड़ा, दो घोड़ा बेचा जा रहा है 1520 रुपये में, यानी इस 19 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है 1520 रुपया। हमें क्या चाहिए कितना का लाभ हो रहा है या हानि। हम 18 का खरीद के 19 में बेच रहे हैं तो हमें 1 का लाभ हो रहा है, यानी हमें इस 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 19 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1520, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 80, यानी हमें 80 रुपये का लाभ हो रहा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि 2 गाय 1850 रुपये के खरीदे गए, पहले गाय को 18% लाभ पे बेचा जाता है, दूसरे गाय को 28% लाभ पे बेचा जाता है। यदि उसने पहले गाय को 28% लाभ पे और दूसरे गाय को 18% लाभ पे बेचता तो उसे 5 रुपये ज़्यादा फायदा होता। तो दोनों गाय का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। हमने मान लिया कि पहले गाय का जो क्रय मूल्य है, पहले गाय का क्रय मूल्य कितना है 100x है,
पहले गाय का क्रय मूल्य 100x है और दूसरे गाय का जो है क्रय मूल्य कितना है 100y है। पहले गाय का क्रय मूल्य 100x है, दूसरे गाय का क्रय मूल्य 100y है। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहले गाय को 18% लाभ पे, यानी इस 100x का अगर हम 18% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 18x, और दूसरे गाय को 28% लाभ पे, यानी इस 100y को हम इस 100y का अगर हम 28% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 28y। अब हमें ये दिया हुआ है कि यदि उसने पहले गाय को 28% लाभ पे और दूसरे गाय को 18% लाभ पे, यानी इस 100 का 28% लेंगे यानी 28x, और इस 100y का अगर हम 18% लेंगे ये हो जाएगा 18y। अगर उसने पहले गाय को 28% और दूसरे गाय को 18% लाभ पे बेचा होता तो उसे 5 रुपया अधिक, यानी यहाँ से यहाँ उसे प्लस का 5 रुपया हो रहा है, 5 रुपया अधिक प्रॉफिट होता। तो हम इसे ये लिख सकते हैं 28x प्लस 18y माइनस 18x प्लस 28y, ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर। हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्योंकि ये जो नीचे वाला प्रॉफिट है यानी 28x प्लस 8y पहले के प्रॉफिट यानी 18x और 28y से 5 ज़्यादा है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 28x प्लस 18y माइनस 18x माइनस 28y बटा बराबर 5। अब यहाँ से 28x में से 18x को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10x। अगर हम माइनस के 28y में से प्लस के 18y माइनस जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 10y इक्वल टू 5, यानी 10x माइनस 10y कितना निकल के आएगा 5 निकल के आया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों गाय के क्रय मूल्य के अंतर ज्ञात करें। हमने क्रय मूल्य कितना माना है, पहले गाय का क्रय मूल्य माना है 100x और दूसरे गाय का क्रय मूल्य माना है 100y, यानी यहाँ हम अगर दोनों साइड इस इक्वेशन में अगर 10 से गुना कर दें तो यहाँ हमारा आ जाएगा 100x माइनस 100y, 100x माइनस 100y बराबर 50, यानी पहले गाय का क्रय मूल्य ये दूसरे गाय का क्रय मूल्य, यानी दोनों का अंतर हमारा क्या निकल के आ गया 50 रुपया। हमारा आंसर क्या आ गया 50 रुपया। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो गाय 1850 रुपये के खरीदे गए, पहले गाय को 18% लाभ पे बेचा जाता है, दूसरे गाय को 28% लाभ पे बेचा जाता है। यदि उसने पहले को 28% लाभ और दूसरे को 18% लाभ पे बेचा होता तो 5 रुपये ज़्यादा फायदा होता। तो दोनों गाय के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। हमें ये दिया हुआ था कि हमने मान लिया कि पहले गाय का जो क्रय मूल्य है वो 100x है, दूसरे गाय का क्रय मूल्य जो है 100y है। हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहले गाय को 18% के प्रॉफिट पे, यानी 100 का 18% कितना हो जाएगा 18, यानी 18x के प्रॉफिट पे, दूसरे को 28% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। अब हमें ये दिया हुआ है आगे कि अगर पहले गाय को 28% के प्रॉफिट पे और दूसरे गाय को 18% के प्रॉफिट पे बेचा जाता तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलता, यानी ये 28x प्लस 18y ये ज़्यादा है 5 किससे 18x प्लस 28y से। हमने यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा निकल के आएगा 10x माइनस 10y बराबर 5। हमें क्या चाहिए, दोनों गाय के क्रय मूल्य का अंतर चाहिए, यानी हमें 100x माइनस 100y चाहिए। हम यहाँ अगर 10 से गुना कर दे दोनों साइड इस इक्वेशन में तो हमारा निकल के आ जाएगा 100x माइनस 100y, कितना आ गया निकल के 50 रुपया। हमारा आंसर कितना हुआ 50 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, एक कलाई घड़ी तथा दीवाल घड़ी 390 रुपये में खरीदी जाती है। यदि कलाई घड़ी को 10% लाभ पे, दीवाल घड़ी को 15% लाभ पे बेचा जाता है तो 51.5 रुपये का लाभ होता है। तो दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दीवाल
दीवाल घड़ी और एक कलाई घड़ी। कलाई घड़ी, हमें दो घड़ी दिया हुआ है, दीवाल घड़ी और कलाई घड़ी। हमें दिया हुआ है कि दीवाल घड़ी, हमें दिया हुआ है कलाई घड़ी को 10% लाभ पे, कलाई घड़ी को अगर 10% लाभ पे बेचते हैं और हाथ घड़ी को 15% लाभ पे, हाथ घड़ी को 15% लाभ पे, 15% लाभ पे, तो हमें टोटल कितना प्राप्त हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है 51.5 रुपया, 51.5 रुपया। देखिए दोनों घड़ी का, हमें दोनों घड़ी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, दोनों घड़ी का हमें जो सीपी है, हमें सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है दोनों घड़ी का 390 रुपया। दोनों घड़ी का हमें सीपी दिया हुआ है 390 रुपया। हम ये मान ले कि अगर यहाँ जो है हम इसे तोड़ सकते हैं 10% और 5%। हम ये मान ले कि दीवाल घड़ी पे भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है और कलाई घड़ी पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमें ओवरऑल 10% का प्रॉफिट होगा। यानी अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो हम अगर इसका 10% लेंगे, इसका 10% यानी 390 का अगर हम 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 रुपया। यानी अगर दीवाल घड़ी पे भी 10% का प्रॉफिट होता और कलाई घड़ी पे भी 10% का प्रॉफिट लेता तो उसे 39 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि उसे 51.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी उसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है? अगर हम 51.5 में से 39 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12.5। यानी 12.5 जो है, 12.5 रुपये जो है वो किसके वजह से हो रहा है? दीवाल घड़ी के 5% की वजह से 12.5 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी दीवाल घड़ी का 5% 12.5 है तो दीवाल घड़ी का हम यहाँ से 100% निकाल पाएंगे। यानी 5% 12.5 है तो इसका 100% कितना हो जाएगा? इसका 100% कितना हो जाएगा? हम इस साइड अगर 20 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 20 से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे, ये जीरो हमारा खत्म हो जाएगा। 125 में अगर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 250। हमें ये पता चला कि दीवाल घड़ी का जो 100% है वो 250 है, तो कलाई घड़ी का 100% कितना हो जाएगा? कलाई घड़ी का 100% कितना हो जाएगा? हमें टोटल दिया हुआ है 390 रुपया, दीवाल घड़ी का जो है कितना हो गया? 250 रुपया, तो कलाई घड़ी का कितना हो जाएगा? 140 रुपया। कलाई घड़ी का कितना हो जाएगा? 140 रुपया। 100% कलाई घड़ी का 100% कितना हो जाएगा? 100% 140 रुपया हो जाएगा, 140 रुपया। अब हमें दोनों घड़ी का क्रय मूल्य पता चल गया। दीवाल घड़ी का जो क्रय मूल्य है, दीवाल घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 140 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा था? दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर। यानी हम अगर 250 में से 140 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110। 110 यानी दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 110 है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक कलाई घड़ी तथा दीवाल घड़ी 390 रुपये में खरीदी जाती है। यदि कलाई घड़ी को 10% लाभ पे और दीवाल घड़ी को 15% लाभ पे बेचे तो 51.5 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो दोनों घड़ी का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। हमें यह दिया हुआ था कि दोनों घड़ी का हमें सीपी दिया हुआ था कि 390 रुपये में दो घड़ी खरीदा जा रहा है, एक दीवाल घड़ी और एक कलाई घड़ी। उसका सीपी कितना है? 390। अब हमें दिया हुआ है कि दीवाल घड़ी को अगर 15% प्रॉफिट पे और कलाई घड़ी को 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो हमें 51.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमने मान लिया हम इस 15% को 10% और 5% में तोड़ सकते हैं। हमने मान लिया कि दीवाल घड़ी में भी अगर 10% का प्रॉफिट हो और कलाई घड़ी में भी 10% का प्रॉफिट हो तो हमें कितना होगा? हमें टोटल सीपी पे 10% का प्रॉफिट होगा। हमारा टोटल सीपी कितना है? 390 रुपया। अगर हम 390 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 रुपया। हमें जब दीवाल घड़ी पे 15% और कलाई घड़ी पे 10% का लाभ हो रहा था तो हमारा लाभ कितना मिल रहा था? 51.5 रुपया। अगर हम दोनों पे 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? 39 रुपया। यानी अंतर कितना का है? अंतर है 12.5 का। यानी इस दीवाल घड़ी के 5% किसके बराबर हो जाएगा? 12.5 के बराबर। यानी ये 12.5 दीवाल घड़ी के 5% की वजह से ही तो बढ़ रहा है। यानी दीवाल घड़ी का 5% 12.5 हो जाएगा
तो दीवार घड़ी का 100% हम इस साइड 20 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 20, यानी दीवार घड़ी का 100% हो जाएगा 250। अब हमें टोटल दिया हुआ था घड़ी का 390, उसमें से दीवार घड़ी का निकल गया 250, तो कलाई घड़ी का 100% कितना हो जाएगा 140। अब हमसे क्या पूछ रहा था, दोनों घड़ी के क्रयमूल का अंतर। दीवार घड़ी का क्रयमूल हो गया 250, कलाई घड़ी का क्रयमूल कितना हो गया 140। 250 में से 140 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 250 में से 140 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 110। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।